नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। अच्छा, आपने कभी ऑनलाइन कुछ खरीदा है? भाई आजकल कौन नहीं खरीदता, राइट? पर कभी सोचा है, जब आप उस बाय नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हो, तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी हाई स्पीड प्रोसेस को समझने वाले हैं, जो बस पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। सोच के देखो, आपने बस क्लिक किया और 3 सेकंड के अंदर अंदर पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। उन 3 सेकंड में ना एक पूरी फाइनेंशियल दुनिया घूम जाती है। अब देखो, ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि एक कमाल का परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने का ना सबसे बेस्ट तरीका है इसे एक रिले रेस की तरह सोचना। हाँ बिल्कुल, एक हाई स्पीड रिले रेस। और इस रेस में 2 मेन खिलाड़ी हैं। दोनों का काम एकदम अलग, पर एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा। तो चलो मिलते हैं हमारे पहले रनर से। इसका नाम है पेमेंट गेटवे। आप इसे अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का डिजिटल डोरमैन भी कह सकते हो। देखो, जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपने कार्ड की डिटेल्स डालते हो ना, वो जो फॉर्म खुलता है, वो जो इंटरफेस दिखता है, बस वही है पेमेंट गेटवे। ये ट्रांजैक्शन का समझ लो फ्रंट डोर है, जहां से सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। सो बेसिकली ये कस्टमर और मर्चेंट के बीच का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट है। अब इस गेटवे का काम सिर्फ डेटा लेना नहीं है, ठीक है? इसके 4 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, आपकी कार्ड इंफॉर्मेशन को एकदम सिक्योरली कलेक्ट करना। दूसरा, उस डेटा को एन्क्रिप्ट कर देना, मतलब एक सीक्रेट कोड में बदल देना, ताकि रास्ते में वो सेफ रहे। तीसरा, फ्रॉड चेक्स चलाना, ये भी बहुत जरूरी है। और चौथा, इस सिक्योर इन्फॉर्मेशन वाले बैटन को रेस के अगले रनर को पास कर देना। चलो भाई, अब रेस के दूसरे और आखिरी रनर के पास चलते हैं। इसका नाम है पेमेंट प्रोसेसर। और देखो, अगर गेटवे डोरमैन था, तो प्रोसेसर असल में मनी मूवर है। ये वो बैकएंड इंजन है जो आपको कभी दिखता ही नहीं है। इसका काम है बैंक्स और कार्ड नेटवर्क्स जैसे वीज़ा या मास्टरकार्ड से बातचीत करना और सच में पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव करवाना। सो गेटवे हुआ फ्रंट एंड और प्रोसेसर हुआ बैक एंड। सिंपल। प्रोसेसर का काम ठीक वहीं से शुरू होता है जहां गेटवे का खत्म होता है। ये गेटवे से वो सिक्योर डेटा लेता है, उसे कार्ड नेटवर्क के थ्रू आपके बैंक तक भेजता है अप्रूवल के लिए, और फिर पैसों का जो फाइनल ट्रांसफर होता है ना, जिसे सेटलमेंट कहते हैं, उसे मैनेज करता है। अब इसकी जरूरत क्यों है? अरे भाई, कोई तो चाहिए ना जो बैंकिंग सिस्टम की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बात कर सके। ओके, तो अब रेस का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है। चलो अब दोनों रनर्स को एक्शन में देखते हैं। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? तो देखो होता क्या है। स्टेप 1, आपने डिटेल्स डाली, गेटवे ने उसे इनक्रिप्ट कर दिया। स्टेप 2, गेटवे ने ये सिक्योर बटन सीधा प्रोसेसर को पास किया। स्टेप 3, प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट को कार्ड नेटवर्क के रास्ते आपके बैंक तक पहुंचाया। स्टेप 4, आपके बैंक ने फटाफट फंड्स चेक किए और हाँ या ना में जवाब भेजा। और आखिर में स्टेप 5, प्रोसेसर ने यह जवाब गेटवे को बताया, जिसने आपको रिजल्ट दिखा दिया। और ये सब सोचो बस 1 या 2 सेकंड में हो जाता है। कमाल है ना? और फिर स्क्रीन पर आता है ये जादुई शब्द, अप्रूव्ड। हम सब इसी का तो इंतजार करते हैं, है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। रेस अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो फाइनल लैप बाकी है। इसे कहते हैं सेटलमेंट। और यही वो प्रोसेस है जिससे मर्चेंट को असल में पैसे मिलते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान से समझना। अप्रूव्ड का मतलब ये नहीं होता कि पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके बैंक ने उतने पैसे आपके अकाउंट में रिजर्व कर दिए हैं, साइड में रख दिए हैं। इन शॉर्ट, अप्रूवल एक प्रॉमिस है, एक्चुअल ट्रांसफर नहीं। सेटलमेंट, ये वो फाइनल स्टेज है जहां पैसा एक्चुअली कस्टमर के बैंक से निकलता है, नेटवर्क से गुजरता है और मर्चेंट के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। और हां, इस पूरे प्रोसेस को भी प्रोसेसर ही मैनेज करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। और ये जो सेटलमेंट का प्रोसेस है ना, ये इंस्टेंट नहीं होता। आपको स्क्रीन पर अप्रूव्ड तो तुरंत दिख जाता है, लेकिन बेचारे मर्चेंट के अकाउंट में पैसे पहुंचने में अक्सर 1 से 3 बिजनेस डेज लग ही जाते हैं। तो चलो अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक क्विक स्नैपशॉट में कंपेयर कर लेते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। जरा इस टेबल को देखो। रोल की बात करें तो गेटवे डेटा कलेक्ट करता है, प्रोसेसर पैसे मूव करता है। अब आते हैं लायबिलिटी पर। गेटवे की जिम्मेदारी है डेटा की सिक्योरिटी, जबकि प्रोसेसर चार्जबैक और सेटलमेंट का रिस्क उठाता है। और आखिर में रेवेन्यू।
गेटवे अक्सर फिक्स्ड फीस लेता है, जबकि प्रोसेसर हर ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा परसेंटेज लेता है। देखा, इससे इनका फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं या पार्टनर्स? क्या लगता है आपको? जवाब सिंपल है, ये पार्टनर्स हैं। एक हाई स्पीड रिले रेस के दो सबसे जरूरी खिलाड़ी। गेटवे के बिना डेटा आगे नहीं बढ़ेगा और प्रोसेसर के बिना पैसे मूव नहीं होंगे। ये दोनों मिलकर ही हमारे ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ और पॉसिबल बनाते हैं। तो अगली बार जब आप बाय नाउ पे क्लिक करें ना, तो उस 3 सेकंड की रिले रेस को जरूर याद रखना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।